मोहम्मद शब्बीर ने कहा कि 4 लाख की रंगदारी वाली बात बेबुनियाद, निसार अहमद की ज़मीन हड़पने की है कोशिश। लहरियासराय थाना क्षेत्र के करमगंज मोहल्ला निवासी निसार अहमद, जिनके पिताजी का नाम स्वर्गीय मोहम्मद ईसा है, के द्वारा लहरियासराय थाने में एक लिखित आवेदन देकर यह आरोप लगाया गया था कि मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद गुलजार, जियाउद्दीन खान, मुन्ना खान, असगर अली सहित 4 अज्ञात लोगों ने उनसे 4 लाख की रंगदारी मांगी थी और उनके मौलागंज स्थित मकान के गेट पर ताला लगाकर कब्जा करने की कोशिश की गई है। इस खबर के वायरल होते ही मोहम्मद शब्बीर सहित 4 लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने मीडिया के द्वारा पूछे गए तमाम सवालों का एक एक करके जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने, हम आपको आगे तो वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन इस विवाद से एक निष्कर्ष ये ज़रूर निकला कि मामला रंगदारी से नहीं जुड़ा बल्कि ज़मीनी विवाद प्रतीत होता है। मौलागंज स्थित 4 कट्ठे का एक ज़मीन का प्लॉट है जिस पर दोनों पक्ष अपनी ज़मीन की दावेदारी कर रही है। हालांकि यह तो जांच का विषय है कि ज़मीन किसका है, क्योंकि दोनों पक्ष ज़मीन का पुख्ता कागज़ पत्रकारों के समक्ष पेश किया है, लेकिन जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ज़मीन का असली मालिक कौन है। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की उम्र और हम लोगों का चेहरा देख करके क्या हम लोग जो है ना रंगदारी मांगने वाले लगते हैं? ये जिससे हमारी जो है ना मानसिक और हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। हमारी रिश्तेदारी बच्ची की लगी हुई थी, वो रिश्तेदारी टूट सकती है क्या? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मामला ज़मीन विवाद का है और ये जो है ना ले जा रहे हैं हम लोगों को जो है क्रिमिनल की तरफ। क्या हमारे खिलाफ जो हम पर आरोप लगाया गया है उसका एक भी साक्ष्य कोर्ट या थाना में कि हम लोग क्रिमिनल हैं, ऐसा कोई साक्ष्य है तो वो या साक्ष्य प्रस्तुत करे, अन्यथा हम लोग अपने मानहानि के लिए, अपनी जो है ना क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय की शरण में जाएंगे। हम लोग कानून के मानने वाले हैं, कानून को मान करके ही चलेंगे। ताला जो लगाने का आरोप है कि ताला आपके द्वारा उसमें जबरदस्ती लगा दिया गया, क्या मामला है, उसकी सच्चाई क्या है? हम लोगों का पहले से कब्जा जो ना रहा है, खतियानी मालिक जो पुराने जो थे 1901 के बाद से लेकर के अभी 1972 तक के खतियानी मालिक के कब्जे में रहा है और हम लोगों के पास उसका केवाला, कागज, सारे चीज खतियानी मालिक से लिए हुए हैं। ये वो सरासर इल्जाम है कि हम लोगों का ताला चाबी लगा हुआ पहले से था, वो कब्जा करना चाह रहे हैं। संक्षिप्त में बताइए कि जमीन आपको हासिल कैसे हुआ? वो जमीन हम लोग खतियानी मालिक से 1993 में केवाला और अतायनामा से हासिल है, जिसका जमाबंदी नंबर रसीद, होल्डिंग रसीद हम लोगों का 1993 से लेके अभी 2025-26 तक अपडेट है। फिर उसका दावा कैसे है कि वो जमीन उसकी और वो आप लोग कब्जा करना चाह रहे हैं? वो दावा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों से एग्रीमेंट करवा कर, जिसका कॉपी हमारे पास है, एग्रीमेंट करवा करके वो हम लोगों को पैसा न दे करके लोभ और लालच बस सीतामढ़ी के किसी आदमी से, जिसका भी मैं सारा छानबीन अभी कर रहा हूँ, उससे जो है फर्जरी तरीके से लिखा करके फर्जरी कागज पर वो अब चाह रहा है कि हम उसमें खर्चा नहीं पड़े, इन लोगों को पैसा नहीं दे, हम उसी जो है ना कागज के आधार पर चले। कब एग्रीमेंट हुआ था आप दोनों आदमी का? 1997 में। तीन आदमी। क्या एग्रीमेंट में क्या तय हुआ था? एग्रीमेंट में तय हुआ था कि हम जो है ना एग्रीमेंट करा लेते हैं, इसको जो है चारों तरफ आप पोजीशन जिस दिन हमको जो दे दीजिएगा, हम उसके बाद में रजिस्ट्री करवा लेंगे। ये किसने कहा था? ये मोहम्मद निसार उर्फ हीरा और भी आदमी थे उसमें, शमशाद खां वगैरह ने। अच्छा, उनका एक बहुत संगीन आरोप है कि उसमें 2 कोचिंग संस्था चलती थी और दुकान है, उसका जो रेंट एग्रीमेंट है उन्होंने ही किया हुआ है। वो सब फर्जरी गलत है। अभी उसका किराया कौन लेता है? उसका कोई किराएदार था ही नहीं, तो
नहीं, अब ये दुकान में है उसकी। दुकान में हम लोग का जो उसमें जो फैमिली रह रहा है। आगे अब आपका क्या इरादा है? हमको आज सूचना मिली न्यूज के चैनल से, लोगों के द्वारा, जब मैंने जो देखा है, मैं अभी न्यायालय जा रहा हूँ, वकील से मशवरा करके उस पर मानहानि का हम तीनों आदमी मिल करके उस पर केस करेंगे। परिचय क्या हुआ, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर। आपका क्या नाम है? जियाउद्दीन खान। आपका क्या नाम है? असगर अली। मोहम्मद शब्बीर एवं अन्य का यह दावा है कि 1997 में निसार अहमद, जो प्रथम पक्ष है, उन्होंने इस ज़मीन को हमसे ही खरीदने की कोशिश की, जिसका हमारे पास सबूत के तौर पर एग्रीमेंट अभी तक रखा हुआ है। और जब उसे यह ज़मीन हासिल नहीं हुआ तो उसने इस ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से इस तरह के झूठे आरोप का मामला थाने में दिया है। बहरहाल इस मामले में लहरिया थाने की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले को थाने पर होने वाले प्रत्येक शनिवार के जनता दरबार में दोनों पार्टी को नोटिस देकर बुलाया गया है। अब अंचल अधिकारी के स्थल निरीक्षण या जांच उपरांत ही पता चल पाएगा कि यह जमीन किसकी है और इस जमीन का असली मालिक कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा।